आर्य एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। प्रश्न 3 क्या करिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। क्या है? px का गुणनखंड हो, जिसमें पहला क्वेश्चन है px = x² प्लस x प्लस k। तो हमें यहाँ हल में चलते हैं। हल में क्या है कि px = दिया है x² प्लस x प्लस k और gx हमको क्या दिया है x-1। तो इसे हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्य। तो x-1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1। अब हम इसको x जगह बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? 1 = 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो हो जाएगा 1 + 1 प्लस k = 0। तो ये हो जाएगा 2 + k बराबर 0 यानी कि k बराबर 2। ये मेरा दूसरा पहला का आंसर हुआ। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या दूसरा और तीसरा है। तो पहले दूसरा, px बराबर दिया है 2x² प्लस kx प्लस √2। तो हल में हम लोग चलते हैं। हल में लिखेंगे px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2 और gx में क्या दिया? gx बराबर दिया है x-1। तो x-1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1। अब हम लोग इसे 1 बिठाएंगे। तो 1 बराबर 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 प्लस √2। अब इसे हम लोग लिखेंगे 2 प्लस k प्लस √2 तो बराबर 0। इस जगह k बराबर -2 माइनस √2 तो k बराबर हो जाएगा -2 प्लस √2। ये मेरा दूसरा का आंसर हुआ। अब तीसरा प्रश्न हल में लिखेंगे। तीसरा हमको दिया है, क्या दिया है? px बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1। तो px बराबर लिखेंगे px बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1। अब gx दिया है x-1। क्या दिया? x-1। तो x-1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1। क्या होगा? 1। अब इसे 1 बिठाएंगे। 1 बराबर k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1। ये हो जाएगा k माइनस √2 प्लस 1। अब इसे हम बराबर 0 दे देंगे। क्या देंगे? 0। तो k बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1। ये मेरा प्रश्न संख्या 3 का आंसर हुआ। अब हम अगला प्रश्न। अब तीसरा चौथा का तीसरा हमें दिया है px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। तो हम लोग इसके px बराबर लिखेंगे हल में। क्या में? हल px बराबर क्या दिया? kx² माइनस 3x प्लस k और gx क्या दिया है? gx बराबर दिया है x-1। तो इसे हम लोग शून्य ज्ञात करें। x-1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1 आया। अब इसे हम लोग मान रखते हैं। तो 1 बराबर k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k बराबर k और हो जाएगा -3 प्लस k। तो हो जाएगा k क्या हो जाएगा? 2k यानी कि 2k माइनस 3 बराबर 0। तो 2k बराबर 3। अभी लिखेंगे k बराबर 3/2 यानी कि k बराबर इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/1/2। ये दोनों आंसर हो सकता है। ये मेरा प्रश्न संख्या चौथा का आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। कार्य एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड का सबसे पहले हम लोग रूल जानते हैं। तो इसमें कितने पद हैं? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, यानी कि इसमें 3 पद है। तो हम प्रथम और अंतिम को गुना करते हैं। प्रथम और अंतिम को गुना करते हैं। गुना करेंगे तो क्या आएगा? 12x²। क्या है? 12x²। अब मध्य पद को हमको इस रूप में जोड़ घटाव के रूप में लिखना है कि गुना करने पर 12x² आना चाहिए और जोड़ घटाव करने के बाद हमको -7x आना चाहिए। तो इससे 2 रूल है। हम लोग इसको एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्या है? 3। तो इसे हम लोग 2 दूना 4 गुने 3 यानी गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। और इसे हम लोग -4 और -3 लिखें तो क्या आएगा? -7। यानी कि हमें यह मध्य पद को क्या लिखना होगा? 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। देखिए यहाँ पे -4x
गुने माइनस 3x गुना करेंगे तो 3 चौके 12 माइनस गुने माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा x यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस रूप में लिखना माइनस 4x माइनस 3x तो हमें क्या आएगा माइनस 7x आएगा। यानी कि हमें गुना करने के बाद आ रहा क्या 12x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पे क्या जा रहा है माइनस 7x, यानी कि मेरा ये सही है। अब हम लोग इसको कोमा लेते हैं तो कोमा के रूप में क्या है इसमें 4 और 4 इसमें x और x है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि 8 क्लास में आपने पढ़ा था सार गुणनखंड। क्या पढ़ा था सार गुणनखंड। सार गुणनखंड क्या होता है जैसे 12x स्क्वायर है तो इसको हम लोग तोड़ते हैं 2 गुने 3 गुने x गुने x। अब क्या है माइनस 4x तो 2 गुने x गुने माइनस 1। इसमें क्या मिल रही है 2 मिल रही है और इसमें x मिल रही है। तो जो मिलता है उसी को हम लोग गुणांक के रूप में बाहर निकालते हैं, यानी कि 2 दूना 4 और x क्या मिला 4x। और यहाँ क्या बचा इसमें बच गया 3x तो क्या बचा 3x और यहाँ बचा माइनस 1, सिर्फ क्या बचा माइनस 1। अब इसमें क्या कोमा होगा जैसे हमने सार गुणनखंड क्या पढ़ा था किसी का भी गुणनखंड नहीं कि सार गुण अगर नहीं निकालता तो उसका 1 होता है। तो इसका जैसे हम निकालेंगे 3x का माइनस 1 गुने 3 गुने x और 1 है तो इसको क्या लिखेंगे 1। तो इसका गुणनखंड क्या मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो किसी भी गुणांक का किसी भी प्लस का क्या होता है माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है। तो हम यहाँ पे माइनस 1 एक कोमा हम लोग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं 1 कोमा ले सकते हैं, यानी कि माइनस 1 कोमा लेंगे तो ये माइनस बाहर निकल गया क्या बचा 3x और यहाँ पे इसमें से एक माइनस कोमा ले लिए क्योंकि प्लस का 2 भाग होता है माइनस गुने माइनस। तो एक माइनस ले लिए तो एक माइनस यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 1। क्या लिखेंगे माइनस 1। अब यहाँ क्या हो गया 4x माइनस 1 और ये जगह 3x माइनस 1। ये मेरा गुणनखंड हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब प्रश्न संख्या 2 चौथा का दूसरा। अब ये कह रही है दिया क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो हम लोग वही रूल प्रथम और अंतिम को हम लोग गुना करते हैं। तो प्रथम क्या है 2x स्क्वायर गुने 3 यानी क्या आएगा 6x स्क्वायर। अब मध्य पद को इस रूप में लिखना है कि हमको गुना करने के बाद 6x स्क्वायर आ जाना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7x आ जाना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। क्या लिखेंगे 3 क्योंकि जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7x और गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर 6x गुने x बराबर 6x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब इसमें कोमा क्या है 2 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें x है इसमें भी x है तो हम 2x कोमा ले लेंगे। क्या बचेगा x प्लस 3। अब यहाँ पे दोनों में कोई कोमा नहीं है एक सिर्फ कोमा है क्या है 1 है तो क्या लेंगे x प्लस 3 तो जगह 2x प्लस 1 और हो जाएगा x प्लस 3 यानी कि मेरा ये दूसरा का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या तीसरा क्या दिया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो प्रथम और अंतिम को गुना करते हैं तो क्या आएगा 6 छक यानी 6x स्क्वायर प्लस 6 गुना करेंगे तो क्या आएगा 36x स्क्वायर। अब मध्य पद को इस रूप में जोड़ घटाव करेंगे कि हमको 36x स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो हम लोग 36 का एलसीएम निकालेंगे 2 देखिए 18 फिर 2 9 फिर क्या आएगा 3 देखिए 3 आया तो 2 दूना के 4 गुने 3 दूनी के 9 क्या रहा है 36। क्या रहा है 36। इसका मतलब हो गया कि 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस ये माइनस था यहाँ क्या आएगा माइनस 36 और क्या होगा माइनस 4x और माइनस 6। अब देखिए इसको कैसे किए। अब इसको हम लिखते हैं कि 4x माइनस 4x गुने प्लस 9x तो क्या आएगा माइनस 36x स्क्वायर जो हमें ये लाना था ये आ गया क्या है 36 माइनस 36x स्क्वायर।
अब इसे हम कोमा लेते हैं, तो इसमें क्या है 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 दूना 6, 3 3 9, यहाँ x है और इसमें भी x है, तो हम क्या निकालेंगे 3x कोमा ले लेंगे, तो x बचेगा और यहाँ का बचेगा 3। अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और इसमें माइनस माइनस दोनों में कोमा है, तो हम -2 कोमा ले लेंगे। क्या लेंगे 2 कोमा, तो 2 कोमा ले लेंगे, यहाँ पे 2x होगा। अब यहाँ लेंगे 2 कोमा, तो 2x है ना, और बचेगा +3, तो अभी हो जाएगा 3x - 2, अभी हो जाएगा 2x + 3, जो मेरा तीसरा का आंसर हुआ। अब हम प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न 4 क्या दिया है 3x² - x - 4, तो इसे भी प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करेंगे, तो प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करेंगे तो यह जाएगा -12x²। अब इसको 1 को इस रूप में जोड़ घटाव आपको लिखना है कि गुना करने पर 12x² आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर -1 आना चाहिए, तो इसे हम लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4, क्योंकि इसका हम एलसीएम निकालेंगे 12 का, तो क्या आएगा 2 यानी 6 3, यानी कि ये आ गया 4 गुने 3, तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है। अब इसमें कोमा क्या है सिर्फ x, तो क्या लेंगे कोमा x, यहाँ बचेगा 3x - 4, क्या बचेगा 4, और यहाँ पे गुना कोमा क्या है 1, यानी कि 3x - 4, अब हो जाएगा x + 1 और 3x - 4, ये चौथा का मेरा आंसर आ गया। अब हम प्रश्न 5 का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या करें, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है x³ - 2x² - x + 2, तो हम लोग इसको हल में चलते हैं। हल में लिखेंगे माना कि px बराबर x³ - 2x² - x + 2 है। क्या है 2 है, तो अब हम इसे लिखेंगे, अब +2 के सभी गुणनखंड का पता लगाते हैं जो कुछ गुणनखंड +-1 +-2 है। जांच करने पर पाते हैं कि P1 बराबर 0 है, अतः x - 1 px का एक गुणनखंड है। x - 1 से हम px में भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। x - 1 से x³ - 2x² - x + 2 में हम लोग भाग देंगे। इसे अच्छी तरह सुधार लें, हम इसे मिटा करके यहाँ पे ऊपर भाग दे रहे हैं। अब हम इसे भाग देते हैं, तो प्रथम पद से प्रथम पद में भाग देते हैं। तो प्रथम पद क्या है x³ और ये क्या है x, तो भाग देते हैं तो ये आता है x²। कैसे आता है x², तो x³ और x, इसे जब हम हर से अंश में ले जाते हैं तो उसके पावर क्या आता है माइनस में हो जाती है। क्या होता है माइनस में, तो हो जाएगा x³ - 1 यानी कि x²। क्या है x², भागफल क्या है x²। अब x² से x - 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा x³ - x²। क्या है x³ - x², x³ - x² माइनस प्लस कट गया। अब ये
प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस एक्स प्लस 2, अभी प्रथम पद से प्रथम पद में भाग देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे तो पावर कट जाएगी, क्या आएगा माइनस एक्स, क्या आएगी माइनस एक्स। अब माइनस एक्स से हम एक्स माइनस 1 में गुना करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, क्या आएगा प्लस एक्स। तो गुना किए तो क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस कट गया। अब क्या होगा माइनस 2x प्लस 2। अब प्रथम पद से प्रथम पद में हम लोग भाग देंगे, क्या है 2x, माइनस 2x में x से भाग देंगे तो x x कट गया, क्या है माइनस 2, क्या है माइनस 2। तो माइनस 2 में हम लोग गुना करेंगे माइनस 2 से, तो क्या आएगा माइनस 2x और क्या आएगा प्लस 2, तो जहां प्लस वहां माइनस बढ़ जाएगा, ये कट गया, यानी क्या है 0, हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। अब हम इसे सूत्र में बैठाएंगे, इसे हम लोग सूत्र में बैठाएंगे। सूत्र क्या है, सूत्र होता है भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। क्या आता है शेषफल। भाज्य कितना है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर भागफल कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और भाजक कितना है एक्स माइनस 1, शेषफल क्या है 0। तो अब इसे हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करें तो प्रथम अंतिम गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 लिखेंगे और इसे लिखेंगे x माइनस 1। अब इसमें हम लोग कोमा लेंगे, क्या लेंगे कोमा, इसमें x है इसमें भी x है, तो x कोमा ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2, क्या बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ पे कोई गुणनखंड नहीं है तो गुणनखंड के रूप में 1 होगा, क्या होगा प्लस 1, तो यहाँ होगा x माइनस 2 और कोष्ठ बन, अब यहाँ होगा x माइनस 1। अब इसे हम लोग लिखेंगे x और x यानी कि x प्लस 1 आई हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ, इसे अच्छी तरह से नोट कर ले। अब प्रश्न संख्या 2, प्रश्न के 2 दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो हम लोग इसको हल में चलते हैं, हल में क्या लिखेंगे, माना कि px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 है, क्या है 5 है ना। अब हम माइनस 5 के सभी गुणनखंड का पता लगाते हैं जो कुछ गुणनखंड प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5 है, प्लस माइनस 5 है ना। जांच करने पर पाते हैं कि p माइनस 1 बराबर 0 है। अतः x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है। अब हम भाग देते हैं, भाग देंगे किससे x प्लस 1 से हम भाग देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5।
अब हम आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि x प्लस 1 लिखते कैसे हैं। तो x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 इसका शून्य निकालते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 1। क्या होता है? x बराबर माइनस 1। तो माइनस 1 को हम लोग इसके जगह पर बैठाते हैं, तो बैठाते हैं तो ये क्या आएगा? माइनस 1 का क्यूब, 3 माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का 1 और क्या आएगा? माइनस 5। इसे हल करते हैं तो माइनस 1 और माइनस 3 ये हो जाएगा प्लस 9 अब माइनस 5। इसे जोड़ते हैं तो आएगा माइनस 9 प्लस 9 यानी कि 0। इसीलिए इसे हम लोग क्या लिए? x प्लस 1। ये क्या है? मेरा गुणनखंड है, इसे आप नोट करें। अब हम भाग देते हैं। अब हम प्रश्न संख्या दूसरा का भाग देते हैं, जिसमें है x प्लस 1, लेकिन प्रथम पद से प्रथम में भाग देंगे। क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो इसे हम लोग आएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैसे आती है? तो एक्स क्यूब बटा एक्स, इसको हम अंश से हर में ले जाते हैं तो एक्स क्यूब गुने एक्स पे पावर माइनस 1 होता है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 यानी कि आता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 1 में गुना करेंगे, एक्स प्लस 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मेरा भागफल आया? एक्स स्क्वायर। अब इसे हम लोग गुना कर दिया तो क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब जहां प्लस वहां माइनस कट गया, तो ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाए। क्या होगा? माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 9x और माइनस 5। उसी तरह से प्रथम पद से प्रथम पद में भाग देंगे। माइनस 4x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो क्या आएगा? माइनस 4x आएगा और माइनस 4x में हम लोग गुना करेंगे यहाँ, तो माइनस 4x स्क्वायर और हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4x। तो 4x जहां प्लस वहां माइनस, तो दोनों कट गया। अब ये प्लस में, ये माइनस में, ही प्लस में है तो घट क्या आएगा? माइनस 5x माइनस 5। अब प्रथम पद से प्रथम पद में भाग देंगे। 5x में माइनस 5x में x से, तो x कर गया यानी क्या है? माइनस 5। क्या आएगा? माइनस 5 आया, माइनस 5। तो माइनस 5 से गुना करेंगे तो माइनस 5x और माइनस 5 प्लस प्लस ये कट गया यानी क्या है? 0। क्या है? 0। अब इसे हम लोग मिटाते हैं। सूत्र होता है भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। क्या होता है? शेषफल। भाज्य कितना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5 बराबर भागफल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और गुणांक में है क्या है? x प्लस 1। क्या है? x प्लस 1। अब इसे हम लोग तोड़ते हैं तो प्रथम अंतिम को गुना करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस 5x स्क्वायर। तो इसे हम किस रूप में तोड़े? तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 लिखेंगे और ये हो जाएगा, है ना, x प्लस 1। क्या है? x प्लस 1। अब इसमें कोमा लेंगे तो कोमा क्या है? x। क्या है? x। तो यहाँ होगा x, सही बचेगा माइनस 5। अब यहाँ क्या है? कोमा 1 होगा। क्या होगा? 1। तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 कोष्ट बन। अब होगा x प्लस 1। यहाँ क्या बचा? x प्लस 1। अब x प्लस 1 एक जगह लिखेंगे, x प्लस 1 और होगा x माइनस 5 और x प्लस 1। ये दूसरा का मेरा आंसर आ गया। अब हम तीसरे प्रश्न की चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। क्या दिया है? एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्या दिया है? प्लस 20, है ना। अब हम लोग इसको हल में चलते हैं। हल में क्या लिखेंगे? हल माना कि px बराबर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है। क्या है? 20 है। अब हम लोग जांच करने पर पाते हैं कि
अब 20 के प्लस 20 के सभी गुणनखंड का पता लगाते हैं जो कुछ गुणनखंड +-1 +-2 +-3 +-20 है, +-20 है। जांच करने पर हम पाते हैं कि जांच करने पर हम पाते हैं कि P1 बराबर 0 का एक गुणनखंड है। अतः क्या लिखेंगे? अतः x-1 Px का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। अब हम x-1 से हम x³ + 13x² + 32x + 20 में भाग देंगे। इसे आप नोट कर लें। जांच करने पर पाते हैं कि P-1 के P बराबर 0 के गुणनखंड है। अतः x+1 Px का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। अब हम x+1 से x³ + 13x² + 32x + 20 में भाग देंगे। इसे आप नोट कर ले। अब हम भाग दे रहे हैं। तो प्रथम पद से प्रथम पद में भाग देंगे। x³ है, x³ में x से भाग दें तो क्या आएगा? x²। अब x² से x+1 में गुना करते हैं। क्या करते हैं? x² से x+1 में, तो क्या होगा? x³ + x²। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है प्लस। ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या आएगा? 12x², क्योंकि ऊपर 12 में है और नीचे 32x + 20। अब फिर उसी प्रकार से प्रथम पद से भाग देंगे 12x² में x से, तो कट गया x, यानी क्या आया? +12x। क्या है? 12x। अब 12x से हम इसमें गुना करेंगे तो 12x² अब +12x आ जाएगा। तो जहां प्लस वहां माइनस, ये कट गया। अब ये माइनस में, ये प्लस में है, तो क्या आएगा? 20x + 20। अब फिर प्रथम पद से प्रथम पद में भाग देंगे 20x में x से, तो कट गया, यानी क्या है? 20 आया। अब 20 से गुना करेंगे, यानी कि 20 से गुना करेंगे तो 20x + 20, यानी कि माइनस माइनस कट गया, यानी कि 0। क्या है? 0। अब हम इधर भाग देते हैं। अब इधर हम लिखते हैं, सूत्र है भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। तो भागफल क्या है? भागफल है x³ + 13x² + 32x + 20 बराबर क्या है? x² + 12x + 20 और गुने भाजक क्या पर है? x+1 + 0। अब इसे हम लोग तोड़ते हैं, तो प्रथम अंतिम को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 20x²।
अब हमें इस रूप में से तोड़ना है कि हमको गुना करने पर 20x² आना चाहिए। तो x² प्लस 2x प्लस 10 x प्लस 20 लिखेंगे, आई हो जाएगा x प्लस 1 ये होगा। अब इसे हम लोग कोमा लेंगे, कोमा इसमें 2 है, x है तो x कोमा ले लिए, क्या बचे x प्लस 2, और इसमें से हम दोनों में 20 10 कोमा है तो 10 कोमा ले लेंगे प्लस 10, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 और यहाँ 2 और यहाँ से ऑलरेडी x प्लस 1 है। अब इसे हम लोग एक जगह लिख देते हैं, x प्लस 10 और x प्लस 2 और x प्लस 1, ये मेरा क्वेश्चन 3 का आंसर हुआ। इसे आप नोट कर लें। अब प्रश्न संख्या 4 क्या है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, प्रश्न संख्या 4 है। तो इसे हम लोग लिखते हैं, माना कि py बराबर 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 है, क्या है -1 है। अब हम -1 के सभी गुणनखंड का पता लगाते हैं जो कुछ गुणनखंड प्लस माइनस 1 है, क्या है प्लस 1 है। अब जांच करने पर पाते हैं कि p-1 बराबर 0 है, p-1 बराबर 0 है। अतः x प्लस 1 कोमा p-1 का एक गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है। अब हम x प्लस 1 से हम लोग भाग देते हैं, क्या करेंगे भाग देंगे, x प्लस 1 से हम लोग यहाँ y होगा, क्या होगा y। अब हम y प्लस 1 से भाग देते हैं, क्या 2y³ प्लस y² माइनस 2y और माइनस 1, क्या होगा -1। इसे आप लोग नोट कर ले। अब हम भाग दे रहे हैं, प्रथम पद से प्रथम में। तो प्रथम पद क्या है 2y³ और क्या है y, तो कट जाएगा, यानी क्या आएगा 2y², क्या आएगा 2y²। अब 2y² से हम इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 2y³ और प्लस 2y² हो जाएगा। तो जहाँ प्लस वहाँ माइनस, ये कट गया, क्या हुआ यहाँ माइनस में है 2y² ये प्लस में है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा -y² और माइनस 2y और माइनस 1। अब फिर y से -y² में गुना भाग देंगे, -y² में y से, तो y यानी पावर कर गया, यानी क्या आएगा -y, क्या आएगा -y। अब -y से हम गुना करेंगे तो -y² और माइनस y, क्या आएगा -y, तो प्लस प्लस कट गया। अब प्लस में माइनस में तो घट गया -1 और 1। अब फिर y से -y में गुना भाग देंगे तो क्या आएगा बराबर -1, क्या -1 से गुना करेंगे तो -y और -1, यानी कि प्लस प्लस कट गया, क्या है 0। अब ये 0 आया। अब हम सूत्र पर चलते हैं। सूत्र होता है भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक
प्लस शेषफल, क्या होता है शेषफल। तो भाज्य कितना है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1 बराबर भागफल क्या है 2y स्क्वायर माइनस y और माइनस 1 और गुना भाजक कितना है y प्लस 1 और शेषफल क्या है 0। अब इसे हम लोग तोड़ेंगे तो प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर आएगा, तो 2y स्क्वायर आएगा। तो इसे तोड़ने के लिए 2y स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 2y प्लस y, हम एक जोड़ के घटा दिए, गुना करने पर हमको 2y स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1, अब कोष्ठ में क्या है y प्लस 1। अब इसमें हम कोमा लेंगे, क्या करेंगे कोमा लेंगे तो इसमें y और 2 कोमा है 2y, तो यहाँ बचेगा y माइनस 1, क्या हो गया y माइनस 1, दोनों में 1 खाली कोमा है प्लस 1, देखिए y माइनस 1 यानी कोष्ठ बंद और यहाँ का y प्लस 1, क्या है y प्लस 1। अब इसको ये दोनों को एक जगह लिखेंगे 2y प्लस 1 और ये हो जाएगा y माइनस 1 और y प्लस 1। ये मेरा पांचवा प्रश्न का चौथा का आंसर आ गया। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें। धन्यवाद।